हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 27वां लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें भाइयों हम अपने एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। जो पिछला लेक्चर 26 लेक्चर में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की चर्चाएं चालू कर दी थी और उसमें हमने पढ़ा था भाइयों, सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हमने देखे थे। ऑर्गेनो लिथियम होते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम होते हैं, ऑर्गेनो कॉपर होते हैं और ऑर्गेनो पैलेडियम होते हैं। तो सबसे पहले हमने उठा लिया था ऑर्गेनो लिथियम स्पीसीज को, और ऑर्गेनो लिथियम स्पीसीज दो तरीके से एक्ट कर रहे थे। पहला तरीका क्या था उनका एक्ट करने का, वो बेस की तरह एक्ट कर रहे थे। और जो दूसरा तरीका आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज ऑर्गेनो लिथियम इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो भाई यहाँ पर आपके जो ऑर्गेनो मेटेलिक जो ऑर्गेनो लिथियम थे उसका जो ये आपको पता है, देखना भाई वो चीज़ नोटिस करना है एक बार। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पर ये जो ऑर्गेनो लिथियम है तो आपको पता है ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये जो आर नेगेटिव है ना वो दो तरीके से एक्ट कर रहे थे, एक्ट एज अ बेस और दूसरा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो हमने पूरा बेस की तो चर्चाएं थी हमने कवर कर ली थी पिछले लेक्चर में, पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बना था, है ना। तो बेस की चर्चाएं हमने वहां कर ली थी। हमने बेस की तरह ये ऑर्गेनो लिथियम को अटैक करवाया था OH सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखी थी वहां पर, है ना। और वो जो एग्जाम में आती हैं, और इससे वही लेक्चर से रिलेटेड आज कुछ लेक्चर यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनो लिथियम का भी सेकंड लेक्चर है और है ना ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का भी सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो वहां पर हमने OH सिस्टम, SH सिस्टम, सल्फर के सिस्टम के साथ हमने ऐड करवा लिया था, ठीक है। और वहाँ ऑर्गेनो एक ऑर्थोलिथिएशन की बात वहाँ पे करी थी, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखेगी बहुत। तो ये पिछले लेक्चर अगर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ पहले वहाँ पे विजिट करें, पिछले लेक्चर जरूर देखें और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। जो सीरियल वाइज देखते आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल दिक्कत होगी नहीं, ये गारंटीड बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम दूसरी चर्चा करने लग रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनो लिथियम। जो ये R नेगेटिव है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इन सभी की जो पूरे चैप्टर में जो ये जो पूरे लेक्चर में हम जो चीज़ बातें कवर करने वाले वो हैं, ऑर्गेनो लिथियम की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑर्गेनो लिथियम की रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड सिस्टम के साथ, एल्डिहाइड और कीटोनों से करवाएंगे और इपॉक्साइड की रिंग से करवाएंगे। और आखिरी जिसको हम देखने वाले हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोनों से रिएक्ट करवाएंगे। तो पूरे लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले और इसके बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, जैम नेट गेट हो, ठीक है। तो आपका जैम का 100% सिलेबस कवर करवाना है तो करवाना है। तो जैम का 100% सिलेबस के लिए ऑर्गेनो लिथियम का आज लास्ट लेक्चर है, कल ऑर्गेनो मैग्नीशियम, मतलब आपका ये जो कल लेक्चर होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा ऑर्गेनो मतलब पूरी रिएजेंट का। और रिएजेंट जो होंगे जैम लेवल के 100% रिएजेंट का कवरेज आपको कल तक मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो कॉपर, ऑर्गेनो पैलेडियम तीनों कवर हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज ऑर्गेनो लिथियम की कहानी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कैसे करता है इन सभी के साथ, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है इस वीडियो लेक्चर को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, है ना। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको नीड क्या है और क्या चीज़ आपको थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये भी बताना है और टेस्ट सीरीज भी आएगी, टेंशन मत लो, आप बस मेरे साथ जुड़े रहो और लाइक तो मारी दे, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनो जो लिथियम है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट तो कर रहा है, तो एक्ट तो कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो सबसे पहले रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के साथ। किसके साथ भाइयों, तो ऑर्गेनो लिथियम की रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं किसके साथ, रिएक्शन विद, देखना भाइयों, रिएक्शन विद C डबल बॉन्डो दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड स्पीसीज। तो आ जाते हैं इनकी रिएक्शन कैसे होगी, मैकेनिक्स के थ्रू बताएंगे क्या होने वाला है। देखिए भैया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होंगे और उसमें आप डाल दोगे ऑर्गेनो लिथियम। वो कहाँ से आएंगे, या फिर आपसे RLI डाल के देगा या N-ब्यूटाइल लिथियम डाल के देगा। तो मैंने मान लिया N-ब्यूटाइल लिथियम का अटैक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो N-ब्यूटाइल लिथियम क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है ये लिथियम जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज, और ये आएगा कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक मार देगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। तो आपके पास जो स्पीसीज जनरेट होगी दैट इज, देखना भैया, C डबल बॉन्ड हो और इस पे O पे माइनस, और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ब्यूटाइल लिथियम। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन कनेक्ट होगी नहीं होगी भैया, ये 4 कार्बन होंगे ही नहीं होंगे, और इस पे नेगेटिव चार्ज ये आया, इस पे अटैक मारा, तो ये कुछ इस तरीके से स्पीसीज बन जाएगी। और फिर देन हम क्या कर देंगे भाई, इसके अंदर एसिडिक कंडीशन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एसिडिक कंडीशन। और एसिडिक कंडीशन जब डालोगे तो आपकी क्या फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड ग्रुप, और यहाँ पर एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये थी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके आपके एसिड देगा। और रिएक्शन करते हैं, जैसे आपके पास आ जाते हैं
ये OMe ग्रुप दे रखा है और इसके अंदर आपसे बोल दिया पहले क्या, देखना भाई पिछले लेक्चर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहला डाल दिया N ब्यूटाइल लिथियम, तो ये एक्ट एज अ बेस करता है, क्या बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये क्या कौन से सिस्टम है जिनके पास अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनसैचुरेटेड, ये जो है इसके पास अनस्टेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं और ये हाइड्रोजन ऑर्थोलिथिएशन करता है। यहाँ पे क्या होगा भाइयों, ऑर्थोलिथिएशन, जो पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ऑर्थोलिथिएशन में क्या होगा देखना भाइयों, ये क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से हाइड्रोजन पकड़ेगा, यहाँ से ये ब्यूटाइल ग्रुप अपने, ये दैट इज अ ब्यूटाइल ग्रुप, ये 4 कार्बन और ये कुछ इस तरीके से थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज और इसने हाइड्रोजन ले लिया तो ये ब्यूटेन बन जाएंगे, दैट इज द ब्यूटेन। और आपके एक हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। देखो यार, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो दैट इज ब्यूटाइल ग्रुप, और ब्यूटाइल को वापस हाइड्रोजन दे दोगे तो आपके क्या बन जाएंगे, ब्यूटेन। और यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया तो ये लिथियम आके इससे कनेक्ट हो जाता है, मतलब आपके ऑर्थो पोजिशन पे लिथिएशन हो जाएगा, लिथियम ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोलिथिएशन। तो सिंपली आप लिथियम ग्रुप अटैच कर दोगे तो आपके ये स्पेस आएंगे एंड देन आप क्या करोगे, इसके अंदर आप डाल दोगे, देखो देखना यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेना ही पड़ेगा, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, एक मिनट रुको यार, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो आपको पता है ये टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक मार देगा इस पे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो सिंपली आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दोगे और आपके पास जो स्पीसीज बन के आएगी वो आएगी OMe ग्रुप यहाँ लगा पड़ा है और ये अटैक मारा कार्बन डाइऑक्साइड के पास, C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उठा लिए, ये सिंपली आप करवा सकते हो। या फिर ये वाला ऑक्सीजन था तो इसी वाले को दिखा दो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये वाला दिखा दे रहा हूँ, तो इसमें नेगेटिव चार्ज। और फिर देन हम क्या कर देंगे भाइयों, एसिडिक कंडीशन देंगे, वो एसिडिक कंडीशन पे लग देंगे तो सिंपली आप अपने एक प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, COH मॉलिक्यूल लग जाएगा और इस पर डबल बॉन्ड O, तो ये आपका एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके सामने है। तो नोट कर सकते हो सिंपली न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे एक्ट कर रहा है और लिथियम, तो सिंपली आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये थी प्रॉपर कहानी। तो आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस रिगार्डिंग। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे भाइयों, समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो कर देना, ठीक है भाइयों, बनती है ना मेहनत के लिए, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल ले रहे हैं, बेंजीन रिंग ले ली और उससे कनेक्ट है भाइयों ये ग्रुप, क्या भाइयों देखना ये ग्रुप कनेक्ट है और यहां मिथाइल ग्रुप दे रखा है, क्या भाइयों मिथाइल ग्रुप, और आपसे बोल दिया टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, क्या बोल दिया टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, या फिर बोल दो N ब्यूटाइल लिथियम, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो आपको पता है ये टूटेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये आपको देख रहे हैं इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑर्थोलिथिएशन करता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो बात आती है ये ब्यूटाइल लिथियम जो होंगे वो हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, A वाला या B वाला है भाई, कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना उनको बेटर रहेगा, जो ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर ये स्टीयरिक हिंड्रेंस का काम कर रहा है, क्या भाइयों स्टीयरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ पैदा कर रहा है। तो ये एसिडिक क्या होगा, ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो गया आपका, ये आपका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलते हैं ब्यूटाइल के साथ निकल जाते हैं तो आपके ब्यूटेन बन जाएंगे और आपके जो लिथियम ग्रुप वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, दैट इज द ऑर्थोलिथिएशन वहाँ डन होगी। देखना भाइयों यहाँ पे आपकी ऑर्थोलिथिएशन डन होगी, ये हाइड्रोजन एज इट इज रह जाते हैं और यहाँ पे लिथियम कनेक्ट हो जाता है। तो सिंपली आप समझ जाओगे कहाँ लिथिएशन करवानी है। तो ये सारी बातें पीछे लेक्चर में कर दिया था मैंने, और फिर बाद में आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करोगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और फिर देन आप क्या करने वाले हो, ये हटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पर, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। देन आपके पास जो कंडीशन आएगी, ये बेंजीन रिंग लगाना मत भूलना, जैसे मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। और ये कनेक्ट हुआ इससे O पे माइनस, ठीक है, और इससे डबल बॉन्ड O, और फिर देन हम क्या करेंगे एसिडिक कंडीशन देंगे, और एसिडिक कंडीशन दोगे तो आपके पास यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएंगे और इससे अटैच है आपके बेंजीन रिंग और इससे अटैच आपके OMe ग्रुप, तो और यहाँ पे आपके मिथाइल ग्रुप। तो एंड प्रोडक्ट जो आपके आने वाले हैं सिंपली आपके पास ये आ जाएंगे, तो नोट कर ले, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन है, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे आपसे, किस तरीके से कंसेप्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे उस चीज़ की चर्चाएं मैं कर रहा हूँ। ऑल ओवर कंसेप्ट इन्हीं के पे बेस्ड होते हैं, तो देख लो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आने वाले वही चीज़ मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है भाइयों। वही चीज़ क्या, यही चीज़ आपका सिलेबस है ना भाइयों, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देनी है इसके बाद, ठीक है। कंसेप्ट समझ लो,
एक आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे OMe ग्रुप दे दिया और एक OMe ग्रुप यहाँ पे दे दिया और आपसे बोल दिया क्या भाइयों RLi ग्रुप, क्या डाल दिया RLi, और RLi क्यों टेंशन ले रहे हो, यहाँ पे CH3Li ले लो। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा यहाँ से, तो अब बताइए दोनों ही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास, है ना, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, मोस्ट एसिडिक बन जाता है ये, क्या भैया मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये हट जाते हैं, मीथेन निकल जाता है और आपकी यहाँ लिथियम ग्रुप ऑर्थोलिथिएशन डन हो जाती है इधर, वहाँ का हाइड्रोजन नहीं हटेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है इसीलिए, ठीक है। वो मिथाइल ग्रुप हो तो ये क्या करेंगे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वहाँ पे डन होगी, अगर मिथाइल ग्रुप आते तो स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करता है, और फिर देन आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करोगे, फिर यहाँ हटेगा ये इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे, देन आपके पास जो कंडीशन बनने वाली है भाई ये कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे OMe ग्रुप, यहाँ पे OMe ग्रुप, और ये कार्बन पे ऑक्सीजन पे माइनस डबल बॉन्ड O, और फिर देन आप अपने एसिडिक कंडीशन दोगे, और एसिडिक कंडीशन कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी, और देन आपका एंड लास्ट प्रोडक्ट जो होगा वो OMe ग्रुप यहाँ पर, OMe ग्रुप यहाँ पर, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये आपका एंड लास्ट प्रोडक्ट आपके सामने है, तो नोट कर ले, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं आ रहे। तो आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस रिगार्डिंग, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन में, जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन दे दे, क्या भाई हो ब्रोमीन, तब ब्रोमीन के पास बोलोगे, अगर यहाँ पर यूज़ कर लिया भाई N-ब्यूटाइल लिथियम, क्या भाई N-ब्यूटाइल लिथियम, तो यहाँ ब्रोमीन की केस में क्या होता है देखना भाइयों, ब्रोमीन के केस में इसके पास भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर भाइयों ब्रोमीन यहाँ पर ब्रोमीन के केस में यहाँ पर ऑर्थोलिथिएशन डन नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है भाइयों, इसमें नेगेटिव ये पॉजिटिव, हेलोजन नहीं होते अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम, ठीक है भाइयों। तो हेलोजन के केस में यहाँ ऑर्थोलिथिएशन डन नहीं होती, लिथियम आता है इस हेलोजन को एक्सचेंज कर देता है, क्या कर देता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब ये हेलोजन को भगा देता है और इसकी जगह कनेक्ट हो जाता है आपका लिथियम स्पीसीज, ठीक है। और फिर देन आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज अटैक इस पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। तो याद रखना हेलोजन के केस में ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पर आपके CO माइनस और इस पे डबल बॉन्ड हो, और देन आप जब एसिडिक कंडीशन डालोगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके ये फॉर्म कर देंगे CO पे H और डबल बॉन्ड हो, और दैट इज द फॉर्मेशन एट लास्ट प्रोडक्ट आपका ये होगा। तो नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है भाइयों। एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको इसी में देख लो, देखना भाइयों, ये आपके फ्यूरान उठा लिए मैंने, ठीक है, और फ्यूरान में मैंने क्या यूज़ कर लिया, N-ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है भाइयों, N-ब्यूटाइल लिथियम। तो इस फ्यूरान के ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, इस पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अल्फा कार्बन पे यहाँ पर ऑर्थोलिथिएशन डन हो जाएगी, मतलब यहाँ हाइड्रोजन होंगे, यहाँ से ये खींच लेके जाते हैं और यहाँ पर क्या होगा, आपके ऑर्थोलिथिएशन डन हो जाएंगे और यहाँ लिथियम ग्रुप लग जाएंगे। और फिर जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करोगे, देखना भाइयों, तो यहाँ हटेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पे, देन आपकी जो कंडीशन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएगी, मतलब यहाँ पे C, इस पे O पे माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड O, और फिर देन अगर आपने एसिडिक कंडीशन डाल दी तो सिंपली वही प्रैक्टिस पूरी वही हो रही है, अब तक तो चीज़ें रट गई होंगी। तो COH डबल बॉन्ड O आपका एंड लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके सामने है। तो ऐसे क्वेश्चन को करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जो मैंने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड आ जाते हैं। तो आपके N-ब्यूटाइल लिथियम मतलब लिथियम स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कैसे करेंगी इन द केस ऑफ एसिड, मतलब इन द केस ऑफ हेलोएल्कीन। तो आ जाते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए भैया, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड सिस्टम लेने पड़ेंगे। तो आ जाते हैं और इसमें आप अपने RLi ग्रुप लोगे, ऑर्गेनोलिथियम लोगे और उसमें अल्काइल हैलाइड डाल दोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको देख सकते हो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस कार्बन पे, हेलोजन यहाँ से लीव कर जाएंगे, मतलब आपके अल्केन बन जाएंगे और आपके यहाँ पर लिथियम हैलाइड निकल जाएंगे। सिंपली कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इससे अटैच्ड है आपके ये अल्काइन सिस्टम उठा ली मैंने। देखना भैया, अभी रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है ठीक है। तो पहले यहाँ मैंने अल्काइन सिस्टम उठा लिए और इसमें ले लिया N-ब्यूटाइल लिथियम। तो यहाँ पर पहले ये क्या करता है, हमें हेलोएल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है भाई,
हेलो अल्केन वो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो देख लेना। देखो यहाँ पे ये बेस की तरह एक्ट करता है और बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये यहाँ निकल जाएंगे, मतलब ब्यूटेन निकल जाता है और लिथियम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और फिर अगर हमने यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड डाल दिया तो देखना भाइयों, मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा रिएक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा, आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर आपकी क्या होंगी, ये टर्मिनल अल्कीन बन जाएगी। टर्मिनल अल्कीन थी, ये इंटरनल अल्कीन बन जाएगी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 ग्रुप और आपके ये कुछ कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर आपकी अल्काइन फॉर्म होगी और यहाँ से अगर आपने इसमें ये डाल दिया, देखना भाइयों, तो अल्काइल हैलाइड का यही सिस्टम था, ये अल्काइल हैलाइड से अलग है, अल्काइन सिस्टम की अलग बात होगी, ये अल्काइन सिस्टम की बात आ गई, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे ये डाल के दे दिया, क्या भाइयों, क्या लिथियम और लिक्विड अमोनिया, तो इसमें जो आपके क्या होंगे, अल्काइन को रिड्यूस कर देगा अल्कीन में, पर यहाँ जो अल्कीन बनती है वो हमेशा ट्रांस अल्कीन बनती है। कैसी बनती है, ट्रांस अल्कीन। तो भाई ट्रांस अल्कीन की ज्योमेट्री आप दिखा देना, तो यहाँ पे ट्रांस अल्कीन बन जाएगी और हाइड्रोजन दिखा सकते हो आप अपने, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने इसी के अंदर क्या डाल दिया, H2PD चारकोल, क्या डाल दिया, H2PD चारकोल या H2PD CaCO3, मतलब लिंडलार कैटलिस्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, लिंडलार कैटलिस्ट CaCO3। तो आपको पता है यहाँ जो एल्कीन बनेगी वो सिस एल्कीन बनेगी, तो आपकी ये ज्योमेट्री रहेगी हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और क्वेश्चन करें क्या, तो ये थी कहानी अल्काइल हैलाइड सिस्टम और इसकी अल्काइन सिस्टम के साथ न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर कैसे है इसका। और करते हैं इसके क्वेश्चन, जैसे आपके पास आ जाते हैं, देखना भाइयों, देखो अगर आपके पास यहाँ सल्फर के ग्रुप हैं और यहाँ सल्फर लगा पड़ा है और आपसे बोल देगा क्या भाइयों, एन ब्यूटाइल लिथियम, क्या भाइयों, एन ब्यूटाइल लिथियम, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, यहाँ। तो ये जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो लीस्ट एसिडिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अनस्टेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये निकल जाता है और ऑर्थोलिथिएशन डन हो जाती है। क्या होती है, ऑर्थोलिथिएशन डन। तो पिछले लेक्चर में इसका करके दिखाया था, यहाँ पे भी देख लो, सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिथियम कनेक्ट हो जाता है और देन आप अपने क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर अगर हमने Br ग्रुप यूज़ कर लिया है, ये सिस्टम है आपके पास, तो आप क्या करोगे, आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इस पर निकलेगा, ये ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाएगा। एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास सामने कुछ इस तरीके से बनेगा, सल्फर और ये कनेक्ट होगा इससे, देखना भैया, और एक कार्बन इसका और ये दूसरा, और फिर देन इसका ये, फिर ये, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रोडक्ट बन के फॉर्म होकर आपके सामने आएगा, ठीक है भाइयों। तो ये आपका एट लास्ट प्रोडक्ट होगा। और अगर इसके अंदर एक कंडीशन और देख लो, इसमें H2+ डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ हाइड्रोलाइज हो जाएंगी और आपकी क्या फॉर्म हो जाएंगे, एल्डिहाइड फॉर्म होकर आपके सामने आ जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ट्विस्ट याद रखना, ठीक है। तो ये आपका एट लास्ट प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है। तो सिंपली आप नोट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग, देखना भाइयों, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखना है बस आपको, बस SO2PH, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा, और यहाँ पर जो N ब्यूटाइल लिथियम डाल के दे दिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से H हटा दोगे, लिथियम कनेक्ट कर दोगे, और लिथियम जब कनेक्ट हो जाएगा देन आपके पास यहाँ पे SO2 और यहाँ लिथियम कनेक्ट हो गया, और देन आपने यूज़ कर दिया PHCH2Br। तो ये क्या करेंगे, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको हटाओगे, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, यहाँ निकल जाएगा, और देन आपका एट लास्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। SO2PH लग जाएगा, यहाँ PH है, और इससे जो कनेक्ट होगा वो CH2PH कनेक्ट हो जाएगा। तो एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा। तो ये थी अल्काइल हैलाइड और इन सभी सिस्टम की कहानी, जिससे हमने अपने अल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर चेक किया। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर तो चेक कर ही रहे हैं। अब आ जाते हैं रिएक्शन विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। किसके थ्रू, आपके अगर एल्डिहाइड आ जाते हैं या फिर आपके आ जाते हैं कीटोन, तो इन सिस्टम में कैसे रिएक्शन होगी। तो देखिए भाइयों, आप अपने फॉर्मल्डिहाइड सबसे छोटे मॉलिक्यूल उठा लिए और इसके अंदर आपने RLI का यूज़ कर लिया, क्या भाइयों, ऑर्गेनोलिथियम का यूज़ कर लिया। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे अटैक मारेगा कार्बन पे, और देन आपके क्या फॉर्म होंगे, O पे माइनस, इस पे H, और ये कनेक्ट हो गया R ग्रुप, ठीक है। अब फिर देन आप अपनी एसिडिक कंडीशन डालोगे, और एसिडिक कंडीशन से क्या होगा, ये R, देखना भाइयों,
HCH, ये R मॉलिक्यूल और ये O से कंटेक्ट मतलब अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे। और ये जो अल्कोहल है भाइयों कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए अगर हम कीटोन लेकर चलें, ठीक है, और ये कीटोन में अगर हमने डाल दिया क्या भाइयों, एन ब्यूटाइल लिथियम, क्या डाल दिया, एन ब्यूटाइल लिथियम, तो आपको पता है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ज़्यादा अटैक मारेगा इस पे, तो आपके कुछ इस तरीके से कंडीशन बनेगी। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप है O और ये 4 कार्बन की चेन दिखा सकते हो, तो देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये अटैक मारेगा इस पर, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और देन जब आप अपनी एसिडिक कंडीशन दोगे तो ये क्या इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट, आपके पास जो फॉर्म होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल की तरह फॉर्म होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये एट लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये तरीके बनेगा, नोट कर लें, ठीक है। और देखें क्या क्वेश्चन, कर लो जल्दी से। देखिए भाइयों, अल्काइन सिस्टम को उठा लें क्या, देखना। चलो एक क्वेश्चन ये करो पहले, यहाँ पर लिथियम पहले ही कनेक्ट करके दे रखा है आपको, और आपसे बोल दिया इसके अंदर क्या डाल के, ऑर्गेनोलिथियम दे दिया, और आपसे बोल दिया फॉर्मल्डिहाइड है। तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनोलिथियम देख लिया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और ये अटैक मारेगा न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर की तरह, तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो इससे CO पे माइनस और इससे अटैच्ड है 2 हाइड्रोजन दिखाना है, दिखा दो। फिर आप एसिडिक कंडीशन दोगे तो आपके जो कंडीशन फॉर्म होगी वो CH2OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे। और 1 डिग्री अल्कोहल जब फॉर्म हो गए, और अगर आपने इसमें PCC डाल दिया, क्या डाल दिया, PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये PCC क्या होता है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ऑक्सीडाइज करके 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके क्या देता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड होते हैं। तो ये एल्डिहाइड देते हैं कि एसिड नहीं देते इसको, तो आपके एसिड नहीं मिलेंगे, आपके यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म होके आपके सामने आ जाएंगे। तो ये आपका एट लास्ट जो प्रोडक्ट होगा वो आपके सामने, ठीक है। तो इसे नोट कर ले, और क्वेश्चन करते हैं इस रिगार्डिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन सारे कर लो, इन्हीं में से ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ठीक है भैया। और प्रीवियस ईयर छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इससे कनेक्ट है आपके H, और आपसे बोल दिया एन ब्यूटाइल लिथियम, तो आपको यहाँ पता है ये क्या करेंगे, बेस की तरह एक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा, और आपके यहाँ बन जाएंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पर नेगेटिव चार्ज। और फिर देन आप क्या करने वाले हो, इस पर आपने क्या दे दिया, ये दे दिया, क्या दे दिया, फॉर्मल्डिहाइड, और ये अटैक मारेगा इस पे, देन आपके जो फॉर्म होके आएंगे C ट्रिपल बॉन्ड C और इससे कनेक्ट होगा C और इस पे O पे माइनस और यहाँ हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, और देन आपने एसिडिक कंडीशन दी, वो आपको क्या बना के दे देगा, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर COH और यहाँ H और एक H, ठीक है भैया, CH2OH मिल गया। और फिर देन आपको कुछ डाल के दे दें, यही आपका एट लास्ट प्रोडक्ट है, क्यों बेकार में डालने की मशीन। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, जिसमें PCC डाल दे तो एल्डिहाइड डाल देना, और अगर आपसे बोल दे और PD से डाल दे तब भी एल्डिहाइड, तो ये सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करें क्या, देखो भाइयों, यहाँ पर ले लिया मैंने NMe2, इसके पास अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्थो, इसकी पोजीशन ऑर्थो ये हुई, तो ऑर्थो लिथिएशन होगी यहाँ पर। N ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन को ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिथियम पोजीशन डन हो जाती है। तो यहाँ पर NMe2 तो रहेंगे और यहाँ पर लिथियम कनेक्ट हो जाएंगे, तो सिंपली लिथियम कनेक्ट हो गया। और फिर जैसे आपने बेंजाइल अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से हटेगा, इस पर पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पे, और ऑक्सीजन अपने उठा लेगा इलेक्ट्रॉन, तो देन आपके यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म होगी वो देखने लायक है। यहाँ पर NMe2 और ये कनेक्ट हुआ है इस कार्बन से, और कार्बन पे ऑक्सीजन में माइनस आएगा और इससे हाइड्रोजन कनेक्ट है, और देन हम जब एसिडिक कंडीशन डालेंगे वो एसिडिक कंडीशन इस पे प्रोटोनेट हो जाएगा, और देन हम आपके पास जो कंडीशन आएगी वो दैट इज़ NMe2 और इससे कनेक्ट है OH और देन H, तो दैट इज़ अ 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए, आपका आंसर ये है। और ये PHOH है, देखना भैया, ये PHOH है, तो इसको ठीक कर लेना, यहाँ PH आएगा और ये भी है PH, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। नोट कर लें, देख ले आपको क्लियरली शो हो रहा है, बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है, तो नोट करते जाए, ठीक है। तो ये थी कंडीशन जिसको हमें देखने वाली थी। आ जाते हैं रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। एक डाइमिथाइल फॉर्माइड के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विद डाइमिथाइल फॉर्माइड, जो कि इंपॉर्टेंट है भाइयों। ये फॉर्माइलिटी के एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्शन विद
DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड। तो कैसे होगा वो चीज़ देखिए, यहाँ पर आप अपने ऑर्गेनोलिथियम लोगे और उसमें डाल दोगे क्या, DMF। और ये जो होते हैं ये फॉर्माइलेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्माइलेटिंग एजेंट। मतलब यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप का अटैचमेंट होगा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। यहाँ से अटैक है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पर अटैक मारेगा तो आपके यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर लिथियम ग्रुप निकल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी होने वाली है, ठीक है। तो DMF होता क्या है वो भी देख लो। ये DMF होते हैं आपके HC डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, ठीक है। तो डाइमिथाइल फॉर्माइड, ये DMF ये अलग है, ठीक है। डाइमिथाइल फॉर्माइड नहीं है, ये DMF है, ठीक है भाई। इसका नाम मेरे को क्लियर नहीं हो रहा तो इसको याद रखना। ये फॉर्माइल ग्रुप होता है यहाँ से यहाँ तक का। ये फॉर्माइल ग्रुप क्या करते हैं, ये अपने दे देते हैं और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, अल्डिहाइड कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा वो चीज़ देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है और यहाँ पर लिथियम लगा के दे रखा है, ठीक है। तो आपसे बोल देगा RC डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, DMF डाल के दे दिया। तो आप क्या करो, यहाँ से हटाओगे, इस पर नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मार देगा और आपके यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये इस ऐसे क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग। देखिए आपके पास जैसे फ्यूरान दे रखा है, ठीक है, और इसमें डाल दिया N-ब्यूटाइल लिथियम। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपके यहाँ पे लिथियम फॉर्मेशन फॉर्म हो जाएगी, मतलब ऑर्थोलिथिएशन हो जाएगी। और ऑर्थोलिथिएशन जब होगी देन आपसे DMF डाल के दे दिया तो आप क्या करोगे, यहाँ से हटाओगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर ही फॉर्माइल ग्रुप का अटैचमेंट करके भाग जाना है। तो C डबल बॉन्ड OH या CHO लिख दोगे तब भी आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो ये थी DMF की रिएक्शन। अब आते हैं आखिरी रिएक्शन जो है हमारी अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। मतलब ये आपकी आ जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड हो या फिर आपके अनसैचुरेटेड कीटोन पा सकते हैं। तो कीटोन सिस्टम, तो अल्डिहाइड और कीटोन जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखना। ये आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गए और ये आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गए, है ना भाइयों। ये अल्फा और ये बीटा पे अनसैचुरेशन है ना, अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन है, अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड क्या होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब ओनली डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये आप जो यूज़ कर रहे हो ना ऑर्गेनोलिथियम, मतलब ये RLI या फिर N-ब्यूटाइल लिथियम, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये हार्ड सेंटर है, मतलब हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। तो ये अटैक भी हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे मारेंगे ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो सेंटर होता है इनका, ये जो होता है वो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो ये इधर ही अटैक मारेंगे, ठीक है भाई। तो इनका अटैक यहीं पे ही होता है, ठीक है भाई। सिंपली यहाँ पे इसका जो अटैक होता है, ये यहाँ पे जो होता है ये वीक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, मतलब स्मूथ जैसे बोलते हैं हम, सॉफ्ट। तो ये हार्ड है तो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग, कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, देखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाओ, अल्डिहाइड बना दे रहा हूँ मैं, और इसमें डाल दिया हमने क्या, N-ब्यूटाइल लिथियम। तो ये होंगे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या मारेगा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा जो हार्ड है। ये पढ़ते आ रहे हैं हम अभी तक, यही तो करके आ रहे हैं, तो आपके ये पता ही होगा, आपके हार्ड होते हैं, नहीं पता हो तो याद रख लेना, ठीक है भाई। तो ये आपका ऑक्सीजन माइनस चार्ज और यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप लग गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है भाई। 4 कार्बन चेन लगा दी और एल्डिहाइड, और फिर देन हम एसिडिक कंडीशन देंगे तो आपके पास जो फॉर्म होगा वो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H, यहाँ पे OH और इससे अटैच है आपके ये, और फिर देन आपकी ये कौन से, ये जो अल्कोहल है, देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल लग रहे हैं, दैट इज अलाइलिक अल्कोहल। क्या है ये, अलाइलिक अल्कोहल। तो ये तो आपके हो गए हैं, रिएक्शन तो हमने करवा दी है। और अगर आपसे इसमें ये डाल के दे दे क्या, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, तो ये क्या करते हैं, अलाइलिक अल्कोहल को ये कर देते हैं, 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल है, 3 डिग्री देख लो। तो ये अल्कोहल क्या करता है, ये इधर आता है, ये डबल बॉन्ड उधर चले जाते हैं और यहाँ पर आके ये 2 डिग्री बन जाते हैं। तो 2 डिग्री को ये क्या कर देते हैं, कीटोन बना देते हैं। तो ये सारी बातें मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बिल्कुल अच्छी तरह इन डेप्थ कर चुका हूँ, तो ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आपके आंसर ही होंगे, तो इससे नोट कर लेना, आपका आंसर ये बन के आएगा। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इपोक्साइड की रिंग और आखिरी है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, कवर करो, सिलेबस कवर करना है हमें।
तो सारी बातें तो कवर करनी पड़ेगी क्योंकि 100% सिलेबस कवर करना ही है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, देखना भाइयों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और इसमें CH3Li डाल दिया, तो इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव होने क्या वाला है देख सकते हो आप। ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पर, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस चार्ज और इससे कनेक्ट होगा CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर देन हम एसिडिक कंडीशन देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो अल्कोहल फॉर्म करके दे देगा और यहाँ पे CH3 उठाई है और ये डबल बॉन्ड। तो ये आपके अलाइलिक अल्कोहल बनेंगे, वो 3 डिग्री, इसमें आगे कहानी जो होगी वो करवा सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ भाई, और क्वेश्चन करेंगे इसी के रिगार्डिंग। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरीके से, यहाँ पे OMe ग्रुप दे रखा है और यहाँ पर ये भी ग्रुप लगा रखा है और आपसे पहले बोल दिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो ये आपकी ब्रिज रिएजेंट की कहानी हो जाती है। तो ये आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी चाहता है मेरे पास डबल बॉन्ड हो, ये भी चाहते हैं मेरे पास डबल बॉन्ड हो, तो 2 भाई हो इन सभी के पास। तो यहाँ पे आपके नॉन कॉन्जुगेटेड अल्कीन फॉर्म होती है और ये भी चाहता था डबल बॉन्ड, तो हमने दे दिया, तो यही कंडीशन होती। और फिर एट लास्ट हम क्या करेंगे भाइयों, इसके अंदर HCl डाल देंगे। क्या डाल देंगे, HCl, और HCl से आएंगे एसिडिक कंडीशन, और ये एसिडिक कंडीशन कैसे मिलेंगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है। ये पिछली कहानी, बहुत पीछे की कहानी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो होने क्या वाला है देखना भाइयों, यहाँ पर H कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O, इस पर मिथाइल ग्रुप और इस पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर कनेक्ट होगा आपके ये चीज़। और फिर देन यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबलाइज करके निकल जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और ये जो कीटोन होता है वो बीटा गामा कीटोन होता है, या यहाँ से अटैच है अल्फा, ये बीटा ये गामा, तो ये बीटा गामा कीटोन जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा बीटा कीटोन के अंदर। तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपके यहाँ पर ये इस तरीके से कंडीशन बनेगी, और एक बार देख लेता हूँ आपको क्लियरली शो हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है भैया, क्लियरली शो हो रहा है। तो ये आपकी अल्फा बीटा कीटोन बन गए, और फिर अल्फा बीटा कीटोन के अंदर आपने क्या डाल दिया भाइयों, देखना भाइयों, CH3Li ऑर्गेनो लिथियम डाल दिया। तो आपको पता है ऑर्गेनो लिथियम न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पर, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, और फिर देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर ये O पे माइनस और यहाँ पर क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप, और इससे कनेक्ट है ये चीज़, और फिर जब हम एसिडिक कंडीशन देंगे तो ये OH बन जाएगा। तो सिंपली आपका आंसर ये आ जाएगा। तो नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ठीक है, तो आ जाते हैं, यहाँ थी ये तो कहानी थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या कार्बोनिल या अल्डिहाइड और कीटोनों की। तो अब आ जाते हैं आखिरी जो टॉपिक रह रहा है, रिएक्शन विद इपोक्साइड की रिंग। किससे, इपोक्साइड की रिंग से रिएक्शन करवाना। किससे, इपोक्साइड की रिंग। तो 2 तरीके की इपोक्साइड की रिंग मिलेगी, एक सैचुरेटेड वो सिमेट्रिकल है, एक अनसिमेट्रिकल। तो देखना भैया, आपके पास सिमेट्रिकल ले लेते हैं और इसमें अगर आपने CH3Li डाल दिया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो होने क्या वाला है देखना भैया, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर अटैक मारेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से, इस पर O पे माइनस, और फिर जब हम एसिडिक कंडीशन देंगे तो आपके ऐसे कुछ स्पीसीज अल्कोहल फॉर्म होंगी और यहाँ पे CH3 कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके फॉर्म हो जाएंगे। जैसे हमने ये ले रखा है सिचुएशन और यहाँ पर ऐसा दे दिया और देन आपसे बोल देगा CH3Li, तो आपको पता है ये माइनस ये प्लस, तो ये अटैक मारेगा इस पर, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, और देन आपके पास जो कंडीशन ये O पे माइनस और यहाँ CH3 ग्रुप, और फिर देन आप एसिडिक कंडीशन देंगे तो ये आपके कुछ इस तरीके से अल्कोहल बन के आ जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये आपका ये आएगा। कभी कभार क्या होगा ना, आपको इपोक्सीडेशन करवानी पड़ेगी पहले, आपको अल्कीन दे देगा और आपको MCPBA मतलब इसमें पर एसिड्स डाल के दे देगा, MCPBA डाल के दे दिया, तो मतलब यहाँ पर क्या होंगे, सिन इपोक्सीडेशन हो जाएगी, और सिन इपोक्सीड मतलब इपोक्साइड बन गए, और फिर आपसे बोल देगा CH3Li। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पर, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे, और देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखना भाइयों, यहाँ पर आपके CH3 लग जाएंगे और यहाँ पे O पे माइनस, और फिर जब हम एसिडिक कंडीशन देंगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा। तो सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो। तो ये थी कहानी ऐसी। अब आते हैं, ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन की कहानी थी। अब अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए, ठीक है, तो आप कहाँ पे अटैक करवाना पसंद करोगे, कौन से कार्बन पे अटैक मरवाना पसंद करोगे। तो देखिए आपके पास आगे CH3C और इस पे इपोक्सिडेशन लग रही है, और देन आपसे बोल दिया CH3Li। तो ये कौन से कार्बन पे अटैक मारे कि आपका प्रेफरेबल हो, या नेगेटिव
और यहाँ पॉजिटिव, तो ये इस पे भी अटैक मार सकता है, इस पे भी। तो कौन से पे? जहाँ से हिंड्रेंस कम होती है। भाई इधर की साइड हिंड्रेंस है, इधर की साइड नहीं है, तो अटैक इधर होगा, इधर नहीं होगा। तो सिंपली आप करवा दोगे, आपका जो आंसर होगा यहाँ पे O पे माइनस आएगा और यहाँ पे CS3 लग जाएगा, और फिर देन एसिडिक कंडीशन दोगे तो आपका यहाँ पर जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे CS3 और यहाँ पर OH लग के आपके सामने आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आपके पास और क्वेश्चन करते हैं जिसे रिगार्डिंग आपके पास आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की केस में, यहाँ पे O लगा दिया और यहाँ पे A। तो देखना भाई, क्या CS3 Li डाल दिया तो आपको पता है यहाँ नेगेटिव, ये अटैक मारेगा इस पे, क्योंकि लेस हिंड्रेंस इधर से आएगा तो यहाँ पे ये कार्बन का हिंड्रेंस पाएगा, तो इसलिए इधर से अटैक मारता है यहाँ पर, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस और यहाँ CS3 ग्रुप कंबाइन हो जाएगा, और देन हम जो एसिडिक एसिड देंगे तो आपके पास OH सिस्टम यहाँ लग जाएंगे और यहाँ पे CS3 ग्रुप। तो ये थी विदाउट स्टीरो की कहानी। अब आ जाते हैं स्टीरो इन्वॉल्व करते हैं इसी के अंदर। तो ये छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, उसको और फिनिश करते हैं, फिर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आ जाती है, स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाती है, तो हम कैसे जवाब देंगे? तो आपके पास जैसे अल्कीन है और इसमें डाल दिया MCPBA, तो आपको पता है ये सिन एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? सिन एडिशन। तो मैं यहाँ पर मान लो ये दोनों ही जो इपोक्साइड बनी है वो दोनों अबव द प्लेन बनी है, और अगर आपसे बोल दिया CS3Li, क्या डाल दिया? CS3Li, तो आपको पता है ये नेगेटिव, तो ये इसके अबव तो नहीं आएगा, बिलो द प्लेन ही आएगा, और आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। मतलब यहाँ पर ये जो होंगे वो तो आपके अबव द प्लेन ही है, तो O पे माइनस, और यहाँ जो आएगा स्पीसीज वो CS3 ऐसा आएगा, और फिर हम एसिडिक कंडीशन दे देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्पीसीज बनेंगी। ठीक है ना भाइयों? तो यहाँ पर कुछ स्टीरियो भी इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ पे OH सिस्टम और यहाँ पर CS3। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभार क्या होगा ना, आपको अल्कीन भी फॉर्म करनी पड़ सकती है। क्या भाइयों? कभी कभार क्या कर देगा, आपको अल्कीन भी बनानी पड़ जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड दे देगा, यहाँ डबल बॉन्ड दे देगा। वो कैसे होगा? यहाँ पर टाइटेनियम डाल देगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर। तो आप समझ जाना, टाइटेनियम कभी डलगी तो एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज मैकमरी कप्लिंग रिएक्शन। क्या भाइयों? मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। तो ये मैकमरी कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? यहाँ टाइटेनियम जो होता है इन दोनों को खींच लेता है ऑक्सीजन को, और यहाँ बीच में अल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे अल्कीन फॉर्म हो जाते हैं, और फिर आपसे बोल देगा MCPBA। तो MCPBA कर दिया तो आप समझ जाओगे क्या होने वाला है। इपोक्सिडेशन होगी, वो इपोक्सिडेशन हो सके अबव द बिलो द प्लेन करवा दी हमने। और अगर इसमें बोल दिया CS3Li तो आपको पता है ये नेगेटिव, ये अटैक मारेगा अबव द प्लेन और ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, और देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी, अगर ये मान लेते हैं O पे माइनस इधर आया, और देन यहाँ पर जो ये होगा CS3 ऐसा आया अबव द प्लेन, और देन हमने एसिडिक कंडीशन डाली, तो ये एसिडिक कंडीशन इसको मिलेगी। मैं डायरेक्टली यहाँ ही कर देता हूँ, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एट लास्ट ये बन जाएगा। तो नोट कर ले। ठीक है, तो आज की कहानी ये स्टॉप करते हैं। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो कर देना। ठीक है भाइयों, और स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और बताते रहना है। और आपकी आखिरी लेक्चर है जो रिएजेंट का जो बच रहा है, मतलब 28th लेक्चर आपके जो रिएजेंट की सीरीज को बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइन कर देगी एग्जाम लेवल के लिए। तो आपका यहाँ पे 100% सिलेबस का कवरेज हो जाएगा रिएजेंट का, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर देंगे, और स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम इन डेप्थ कवरेज करेंगे। एग्जाम लेवल की टेंशन ना ले, और जुड़े रहें और लाइक जरूर कर दें सेशन को।